Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host नवनीत प्रजापति। और हम लोग अपने ब्लॉग ऐप फुल स्टैक ब्लॉग ऐप की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस पर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने हमारा ब्लॉग कैसे अपडेट करें और कैसे पुट करें, कैसे पुश ब्लॉग को ऐड करें, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। एडिट वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर दिया था। मैं आपको एक बार ब्लॉग कंट्रोलर में जाके दिखा देता हूँ हमने क्या क्या किया था ब्लॉग के साथ। तो हमने ब्लॉग को ऐड किया था, ब्लॉग को अपडेट किया था, ब्लॉग को डिलीट किया था, ब्लॉग को उसकी आईडी के थ्रू गेट भी किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली थी और हमने अपने यूज़र को साइन अप करवाया था और लॉगिन करवाना भी हमें बाकी है। तो हम आगे चलते हैं। अब इस वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। सिंपली मैं साइन अप यूज़र जब हम लोग करवा रहे हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ छोड़ दिए थे पिछली वीडियो में करवाना, कि अगर हमारा यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, पहले से ये वाली ईमेल आईडी जो है हमारी वो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो किसी यूज़र के ईमेल आईडी में, किसी यूज़र में, तो क्या होगा। और वैसे भी हमने ईमेल आईडी को अपना यूनिक बना रखा है। यहाँ पे देखिए, तो जो ईमेल आईडी है उसको हमने इसकी यूनिकनेस को हमने ट्रू कर रखा है, यूनिक को हमने ट्रू कर रखा है। ठीक है, तो अब जैसे ही अगर दोबारा कोई अगर एक ही ईमेल आईडी के थ्रू फिर से वो जाता है, फिर से वो अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश करता है, तो एरर आने लगेगा। तो जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैं जस्ट चेक कर रहा था, तो ये वाली जो हमारी ईमेल आईडी है, ये वाली, ये टेस्ट ईमेल आईडी है। इसके थ्रू मैंने एक अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है पहले से। आपको मैं डाटाबेस में चलता हूँ, वहाँ पे दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो ये देखिए, अभी तक हमारे कितने 3 यूज़र हैं और इनमें से एक यूज़र ये है लास्ट वाला, जिसकी ईमेल आईडी ये है। ठीक है, navneet@प्रजापति.com। ठीक, और उसका पासवर्ड जो है हमारा हैश होके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक बार फिर से इस रिक्वेस्ट को साइन अप वाली जो हमारी एंड पॉइंट है उस पर रिक्वेस्ट पुश करते हैं और इस जेएसएन के साथ। तो देखते क्या होता है। देखिए, हमको हमारा यूजर तो मिल गया, बट दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे एरर आ गया और इस एरर को अभी तक हम लोग हैंडल नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस एरर को हैंडल नहीं कर रहे थे, तो अब चलिए इस एरर को हैंडल करते हैं। और अगर कोई एरर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोग कैसे बचाएं, उस एरर से कैसे बचे हम लोग। ठीक है, तो यूज़र कंट्रोलर में चलते हैं। आई थिंक फॉन्ट साइज छोटी है, तो फॉन्ट साइज मैं बढ़ा लेता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस से। एंड ये वाली फॉन्ट शायद ज़्यादा बड़ी हो गई, कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पासवर्ड को बिक्रिप्ट जेएस से हैश करने से पहले, जो हम पासवर्ड हैश कर रहे हैं, पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड बना रहे हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि एक हम लोग लेट करते हैं एग्जिस्टिंग यूजर, या फिर सिंपली यूजर कर लेता हूँ। यूजर यूजर एंड ओके, ये क्या बोल रहा है। ओके, तो एग्जिस्टिंग यूजर, ओके ये हम लोग बना लेते हैं एग्जिस्टिंग यूजर। एंड फिर हम लोग ट्राई करते हैं इस यूजर को गेट करने के लिए। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ट्राई, एंड फिर उसके साथ कैच करेंगे एरर को, और एरर को इस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और सिंपली वहाँ पे एरर दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जिस्टिंग यूजर में जो हमारा, एक काम करता हूँ इसका ई स्मॉल में कर देता हूँ, कैमल क्लास हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग यूजर, और फिर इसमें हम लोग डाल देंगे अवेट एंड अवेट, और फिर हम लोग फाइंड कर देंगे इस ईमेल आईडी के थ्रू इस यूजर को अपने इस मॉडल से। ठीक है, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, एंड फाइंड वन किसके थ्रू फाइंड करेंगे, सिंपली हम अपनी ईमेल आईडी, जो ये हमारी ईमेल आईडी है ये यूनिक है,
यूनिक ईमेल आईडी है, तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं ईमेल आईडी। अगर अगर ये ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी हमारे डाटाबेस में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यूजर को कह देंगे कि भाई तुम पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम जाओ लॉगिन करो, ठीक है। तो अभी लॉगिन का हमने राउट तो नहीं बनाया है, लॉगिन लॉगिन के लिए कुछ बनाया नहीं है, तो सिंपली अभी हम लोग बना देंगे उसके लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अभी के लिए हमारा क्या होगा, 400, क्योंकि हाँ, यहाँ पे मतलब 400 कर देते हैं, एंड फिर जेएसएन में हम लोग डाटा दे देते हैं जेएसएन, और जेएसएन में ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं सिंपली, मैसेज मैसेज क्या होने वाला है, मैसेज हमारा होगा ऑलरेडी ऑलरेडी हैव अकाउंट already have account and go on login पेज, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसेज। और अब हम सिंपली क्या करते हैं इसको और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर हमको ये रिटर्न करना होता है, ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं, रिटर्न ओके, रिटर्न। और फिर कोई एरर आया तो सिंपली उस एरर को हम लोग लॉक कर देंगे, लॉक। और एरर को हम लोग ले लेते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, और ये होगा, ठीक है। एंड लॉग कर देंगे हम अपने एरर को। लॉग कैसे करते हैं, लॉग और एरर, ठीक है। और फिर हम इसको सेव कर देंगे। तो हमारा सर्वर फिर से आई थिंक रन कर गया होगा, और हमारा कनेक्टेड है 5000 पर, 5000 पोर्ट पे कनेक्टेड है, और ये लोकल होस्ट 5000 एंड टेस्ट। तो अब हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करते हैं अपने इस यूज़र के लिए, इस यूज़र को रजिस्टर करने के लिए, जो कि पहले से ही रजिस्टर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। एंड ओके, तो फिर से वही दिक्कत, एंड क्यों हो रही है वो दिक्कत, एक मिनट मुझे चेक करना चाहिए। तो हम लोग यूज़र लेट किए एंड फाइंड ईमेल आईडी एंड दिस, ओके। तो दिक्कत ये है ना कि हम लोग इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर रिक्वेस्ट को कर रहे हैं, यहाँ पे हमको नहीं करना है। हम लोग सिंपली हमको एक इफ एल्स इफ इफ केस लगाना होगा। इफ एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र ट्रू है, मतलब इसमें कुछ वैल्यू है, तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड दिस आई थिंक अब सही होगा। और फिर से हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड फिर से वही दिक्कत। 1 सेकेंड, लेट मी चेक अगेन, एंड फाइंड वन, लेट मी चेक। मैं कुछ नोट्स भी लिख के रखा हूँ, अगर वो ना ही काम करता है तो फिर हम लोग देखते हैं फाइंड वन ईमेल आईडी। ओके, तो दिक्कत ये है ना कि मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट तो नहीं लगा रहा हूँ, और ये जेसन में डाटा लेता है, जेसन में फाइंड वन जो है वो जेसन डाटा लेता है, और सिंपली मैं ईमेल आईडी उसको दे दे रहा हूँ, तो दिक्कत इसलिए इस वजह से आ रही है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इस पे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड दिस ऑलरेडी हैव अकाउंट गो लॉगिन। तो हमारा ये यूज़र जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमको जाके लॉगिन करना है। तो मैं एक बार इसको आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमने कुछ सिंपली किया नहीं, ज़्यादा खास नहीं किया है, सिंपली हम लोग एक यूज़र लेट कर लिए, और फिर उस यूज़र में
अपने डाटाबेस में खोज रहे हैं कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये फाइंड वन यही कर रहा है, सिंपली डाटाबेस में जा रहा है और खोज रहा है इस ईमेल आईडी को कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। और एग्जिस्ट कर रही है तो हमको इस जो यूजर आएगा, हमारा जो यूजर आया उस यूजर को हमको यहाँ पर इसमें इस एग्जिस्ट यूजर में स्टोर करवा दी, और ये स्टोर करवा दी तो फिर यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। तो फिर उसके बाद जैसे ही इसने रिटर्न कर दिया कि आप पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब सिंपली हम लोग एक और चीज चेक कर लेते हैं, ईमेल आईडी को चेंज कर लेते हैं एंड नॉनिट एट द रेट, ठीक है। और फिर ये वाली ईमेल आईडी अभी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग इस पे रिक्वेस्ट करते हैं एंड, और हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। मैंने टर्मिनल को मैंने नीचे कर दिया है, उसको फिर से लाना होगा यहाँ पर, और देखते हैं टर्मिनल में क्या दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं एंड ओके। तो अभी देखिए यूज़र क्रिएट हो गया, और ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा था इतना। तो ये देखिए यूज़र क्रिएट हो गया, और आई थिंक नेट स्लो हो गया मेरा, इस वजह से टाइम लिया है। तो यूज़र हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। हम चल के अब डाटाबेस में देखते हैं कौन सी, nowneat@as.com, ठीक है। तो हमारा डाटाबेस, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं अपने एटलस डाटाबेस को, MongoDB एटलस डाटाबेस को, एंड रिफ्रेश होने में टाइम लगा रहा है ये भी। आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है, बट अभी हम लोग फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये यूज़र हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे ही कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय सर्वर, ओके। तो मेरा नेटवर्क थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ हो गया है, बट ये सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन अप कैसे होगा और सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी और चीज़ें। तो मेरा नेटवर्क अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बट ये काम कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करके अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।